हेलो एवरीवन, मैं आनंद अरोड़ा, AFJ कंप्यूटर क्लासेस जयपुर से। जैसा कि आप सभी का रिजल्ट LDC का कल आ चुका है। अब LDC के अंतर्गत जो रिजल्ट आया उसके आगे जो आपका जो टेस्ट होने वाले हैं वो टाइपिंग और एफिशिएंसी का टेस्ट होने वाले। कैंडिडेट के द्वारा आज कई इंक्वायरी हमारे पूछी गई कि कैंडिडेट के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। उन लोगों को हमने क्या रिप्लाई दिया। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन वो ये कि क्या सर हमारे नंबर इतने बन रहे हैं तो हमें टाइपिंग की तैयारी और एफिशिएंसी की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और अगर हमें करनी चाहिए तो हमें टोटल कितना टाइम देना चाहिए। हमारे नंबर कम बन रहे हैं तो क्या सर हमें टाइपिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर अभी से ही हम टाइपिंग और एफिशिएंसी करें तो हमारे नंबर कितने आ सकते हैं, क्या पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, और इसके अलावा कई एक्सेट्रा क्वेश्चन पूछे। तो फिलहाल जो मेन मेरा मोटो आज ये है कि किसी के नंबर अगर कैंडिडेट को लग रहे हैं हमारे नंबर कम हैं तो उन लोगों को तैयारी क्यों करनी चाहिए। जैसे कि आप सबको पता है कि इस भर्ती के अंदर जब टेस्ट हुआ था रिटन टेस्ट, तो इसके अंदर जो क्वेश्चंस आए थे वो आउट ऑफ सिलेबस आए थे। लगभग 40 क्वेश्चंस जो कि चारों तरफ कैंडिडेट के द्वारा जब मैंने रिव्यू लिए तो बोले कि सर हमारे 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं। अब वो जो सिलेबस वाले 40 क्वेश्चंस आए थे वो कौन सी भर्तियों में सूट के आए थे, जैसे वीडियो का एग्जाम हो गया, RS का एग्जाम हो गया, रिट का एग्जाम हो गया। ऐसी कई ऐसी भर्तियां हैं जिसके अंतर्गत ये वाला सिलेबस उसमें से उठकर क्वेश्चंस आए थे, यानी अदर भर्तियों की तैयारी करने वाले कैंडिडेट इसमें काफी हद तक शामिल है। अब जैसे कि आपको सबको पता है कि LDC के अंदर जो टाइपिंग करने वाले कैंडिडेट हैं, जो एफिशिएंसी की तैयारी करने वाले, अभी भी वो एक साथ 2-3 नावों में सवार है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो RS की तैयारी कर रहे हैं और RS की तैयारी के साथ साथ इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो जूनियर अकाउंटेंट में सेलेक्ट हो चुके हैं लेकिन 28 तारीख को इसकी हीयरिंग है, उनके फाइनल फैसले की भी आगे क्या प्रोसेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं तो LDC के अंदर क्रीम लेयर वाले बच्चे काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक पॉइंट करके बताता हूं कि आखिरकार हमें कम नंबर वालों को तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो क्रीम लेयर के बच्चे हैं वो कौन से हैं, हमारे RS के। RS प्री का जो हमारा एग्जाम है, जैसा कि आप सबको पता है 2 फरवरी को है, और हमारा जो टाइपिंग का और एफिशिएंसी का एग्जाम है वो जनवरी के एंड वीक में है। तो यानी काफी बच्चे ऐसे हैं जो RS के जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जो प्रॉपर RS की तैयारी करने वाले हैं, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वो प्रॉपरली डेडिकेटेड किस एग्जाम के भर्ती की तरफ है, RS की तरफ। अगर उनके कैंडिडेट को लग रहा है हमारे नंबर कम है, लेकिन एक्चुअली ये देखिए जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं वो प्रॉपरली इसकी तैयारी अब कर ही नहीं रहे, वो दूसरी साइड में अपने आप को बिजी करके बैठे हुए हैं। उसके बाद हमारी जो दूसरी भर्ती है, जो कि अगर 28 तारीख को उनकी हियरिंग हो जाती है और उनका जो फैसला उनके जूनियर अकाउंटेंट वालों बच्चों के फेवर में हो जाता है, तो काफी हद तक बच्चे जो क्रीम लेयर वाले बच्चे LDC में से निकल जाएंगे। तो दूसरी भर्ती हमारी कौन सी है भाई, जूनियर अकाउंटेंट। और जिनकी जो हियरिंग अगर मैं बात बोलूं हमारी कब है, 28 नवंबर, यानी आज से 2 दिन बाद। ठीक है, तो जूनियर अकाउंटेंट होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं CT के एग्जाम है। अगर आप देखिए क्या होता है कि टाइपिंग एक ऐसा एग्जाम है, जब एग्जाम आप देने जाते हैं एग्जाम में तो आपके हाथ में नर्वसनेस होती है, या आप एग्जाम के जो प्रेशर है उसको डील नहीं कर पाते हो। टाइपिंग प्रॉपरली जो स्पीड आपकी यहाँ आ रही होती वहाँ नहीं आ पाती। देखिए ऐसा है, अगर आप फर्स्ट फेज में क्लियर हो चुके हैं तो एटलीस्ट आप एग्जाम में जाके जरूर बैठें, ताकि आगे हाई कोर्ट की भर्ती भी है, CT का एग्जाम भी है, और आगे मैंने ये भी सुना है कि विद्युत विभाग की भी भर्ती और आने वाली है। तो इन सभी भर्तियों के अंदर हमारे टाइपिंग एग्जाम होगा, तो आप कम से कम एक अनुभव के लिए जरूर टाइपिंग देने जाएं। उसके बाद आगे एक और बात बोलूं तो एक हाई कोर्ट की भर्ती और आने वाली है हमारी, हाई कोर्ट LDC की। हाई कोर्ट LDC हाई कोर्ट LDC। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक भर्ती और है जिसमें काफी हद तक बच्चे अगर वो फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं, उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है, उनको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। वो हमारी कौन सी भर्ती है, राजस्थान पुलिस। ये वो भर्तियां हैं
जो कि अगर जो क्रीम लेयर वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल साइड हट जाएंगे। उसमें से सबसे पहले कौन सा है, हमारे आरएस जिनके बहुत अच्छे नंबर है, जूनियर अकाउंटेंट वाले इसमें भर रखे हैं थोके भाव में। उसके बाद एक और है SST के अंतर्गत जो पात्रता वाला होगा सिस्टम, वो बच्चे भी जो की तैयारी कर रहे हैं जो इसमें शामिल है। आज मेरे पास कई बच्चे ऐसे आए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं और 5-5 6-6 घंटे वो रिटर्न की तैयारी भी कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि वो प्रॉपरली माइंड से फ्री नहीं हो पाएंगे, तो टाइपिंग पे वो फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो अब गोल्डन चांस उन लोगों के लिए जिन लोगों के नंबर कम बन रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट हैं वो अपनी अपनी भर्तियों में बिजी हो रखे हैं, तो वो प्रॉपरली इसकी तैयारी कर ही नहीं रहे। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप किसी काम की शुरुआत करते हैं, आपको हमें नहीं पता होता कि हम उस काम में सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे। अगर हमें पहले से ही पता होता कि भाई हम इस काम को जो शुरुआत करने जा रहे हैं, अगर हम इसके लिए अनसक्सेसफुल होंगे तो हम उस काम की शुरुआत ही नहीं करते। एक अनुमान है कि अगर ये सारी चीजें क्लियर होती गई तो आप लोगों को कम नंबर वालों के लिए गोल्डन चांस ये सबसे बढ़िया बन जाएगा कि भाई अगर वो टाइपिंग कर लेते हैं तो ये मान के चलिए उन लोगों की जॉब फाइनल हो जाएगी। तो ये कारण मैंने आप लोगों को बता दी कि आखिरकार किन किन कारणों की वजह से हमें तैयारी करनी चाहिए, जिसमें से मैंने आपको बता दिया आरएस प्री, जूनियर अकाउंटेंट और एक हमारे राजस्थान पुलिस। तो ये भर्तियां ऐसी हैं, अगर ये क्लियर होती हैं एलडीसी के एग्जाम से पहले, टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट से पहले, तो आप खुद सोच के देखिए कि चांस किसके बनते हैं। कल को आपको पछताना ना पड़ जाए कि अगर काश मैंने टाइपिंग कर लेती, मैंने एफिशिएंसी कर ली होती, तो हम लोग आज फाइनली सेलेक्ट हो चुके होते। तो भगवान बार बार हमें चांस नहीं देता है, ये क्लियरली इंडिकेशन है कि हमें टाइपिंग और एफिशिएंसी तुरंत प्रभाव से ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बार बार अगर कर रहा हूं। और अब हाँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ और बताना चाहूंगा, वो ये कि टाइपिंग का और एफिशिएंसी का जो बैच है वो ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। एफिशिएंसी के अंदर जो डेमो क्लास होती है पहले ही कि भी हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है, मेरी क्या रणनीति रहने वाली है, वो मैंने मोबाइल ऐप में अपलोड कर दिया है। वो अब 20-22 मिनट का पूरा वीडियो है, पूरा विस्तार से सिलेबस को एक्सप्लेन कर रखा है। साथ ही साथ मैंने उसके अंदर ये भी बता रखा है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन से हैं और हमारे सेंटर में जो एफिशिएंसी के क्वेश्चन लिए जाते हैं जो अभी आ सकते हैं, उनके अनुसार मैंने पूरा ऑनलाइन ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वीडियो के जो लेक्चर हैं वो भी आप लोगों को बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। और भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी इंक्वायरी लिखनी है वो रखिए, ताकि मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से अगले वीडियो के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँ। इतना ही आज का सेक्शन में, इतना ही। जय हिंद, जय भारत।